गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? 31 जुलाई। और जुलाई माह के महत्वपूर्ण जो दिवस है, महीना जो है अंतिम हो गया, अगस्त महीने की शुरुआत हो गई, तो आज उसके बारे में देख लेते हैं कि जुलाई माह में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। तो 1 जुलाई को कनाडा दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को कौन सा दिवस? चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। और 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है, और राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस भी मनाया जाता है, और 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? चिकित्सक दिवस। चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व यूएफओ दिवस। और 4 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? यूएस का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, जब अमेरिका स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 4 जुलाई 1776 को। 6 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस। कौन सा? विश्व जूनोसिस दिवस। और 9 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 9 जुलाई को कौन सा? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। और 11 जुलाई को कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय सादगी दिवस। और 14 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस। कौन सा? फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस। 17 जुलाई को कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। और 18 जुलाई को कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। 24 जुलाई को कौन सा डे? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को कौन सा डे? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कार्यालय में अपना पहला वर्ष पूर्ण होने पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? कर्नाटक। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वासवराज बोम्मई। और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को अन्य योजनाओं के साथ वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण सहित 10 लाख लोगों को स्वरोजगार की दृष्टि से सशक्त बनाना है। और कर्नाटक के अभी राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत। स्टेडियम कौन कौन है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम, कोरमंगला इंडोर स्टेडियम और मंगला स्टेडियम। झील कौन कौन से हैं? तो हीरे कोले झील और अयाना केरे झील। और एक और झील है हिब्बल झील। हिब्बल झील कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक। और कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 224 है। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? 75। कितना? 75। और वहाँ पे कौन कौन सा अभयारण्य है? तो अंसी, डंडेली, बिलीरंगा, कुंडापुर कक्ष वनस्पति संस्थान कहाँ है? यह है कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। और भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। LIC के HFL मतलब हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया है। रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया है। LIC की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। 1956 में। अभी इसके अध्यक्ष कौन हैं? MR कुमार हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है?
मुंबई। कहाँ है? मुंबई में। सरकार ने द्रास सेक्टर में .510, अगर आपने कारगिल की लड़ाई में इस पर कब्जा करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। .510 को क्या नाम दिया है? गन हिल। एक कारगिल सेक्टर में पड़ता है टाइगर हिल, और .510 इस पर कब्जा करने की लड़ाई हुई थी। और हाल ही में कौन कौन सा नाम परिवर्तित हुए? तो औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया? औरंगाबाद का संभाजी नगर। होशंगाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया? नर्मदापुरम। केवड़िया स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया? केवड़िया स्टेशन का एकता नगर स्टेशन। और पताल पानी स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया? पताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर टटिया भील रेलवे स्टेशन। टटिया भील रेलवे स्टेशन रखा गया। और मुगल सराय का दीनदयाल जंक्शन, और फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट रखा गया। हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी किया है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 346 मिलियन भारतीय ऑनलाइन लेन देन का उपयोग करते हैं। कितना? 346 मिलियन। और भारत में ऑनलाइन लेन देन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या डिजिटल लेन देन में शामिल अमेरिकी आबादी से अधिक है, जो लगभग 331 मिलियन है, ये रिपोर्ट कह रही है। भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री बनाने के लिए $8 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मिस्र। अब हरित हाइड्रोजन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलाइजिंग की प्रक्रिया होती है, और पवन या सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके किया जाता है। अब मिस्र के बारे में देख लेते हैं। तो मिस्र को क्या कहा जाता है? अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है इसको, अफ्रीका का जंक्शन। नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है? नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है? ये मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र जो है की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। कहाँ है? काहिरा। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। कौन है? काहिरा है। गूगल मैप्स ने भारत के कितने शहरों के लिए स्ट्रीट व्यू सेवा की शुरुआत की है? तो 10 शहरों के लिए। और गूगल राष्ट्रीय व्यू को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो 2007 में लॉन्च किया गया था। और कितने कौन कौन शहर हैं? तो स्ट्रीट व्यू गूगल मैप्स पर उपलब्ध होगा। गूगल मैप्स पर उपलब्ध होगा, जो बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, बड़ोदरा और अहमदनगर, अमृतसर सहित भारत के 10 शहरों में 1,50,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। मैप से पता चल जाएगा इससे कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है, क्या है, क्या नहीं है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महातारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। त्यौहार कौन कौन मनाया जाता है? माटी तिहार और पहला फल उत्सव मनाया जाता है। और नृत्य कौन कौन है? पंथी नृत्य है। और राउत नाच कहाँ होता है? ये छत्तीसगढ़ में होता है। मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़, जिसमें सारे पैरामिलिट्री फोर्स BSF, CRPF, ITBP और NIA, नेटग्रिड सारे के अधिकारी वहाँ पे इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। और इस सम्मेलन को संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें
75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर साल 75 केजी अफीम मादक पदार्थों को नष्ट करने का संकल्प लिया गया। जुलाई 2022 में सेनाध्यक्ष मनोज पांडे, कौन? सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे किस देश के दौरे पे हैं? तो भूटान। भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है और तड़ी झंझाओं का देश किसको कहा जाता है? भूटान को। नगलट्रम कहाँ की मुद्रा है? भूटान का। और तसोंगडू कहाँ की संसद है? भूटान है। और कौन ऐसा देश है जिसने इसके संवैधानिक प्रावधान में है कि उसके भूभाग को पर 60% वन रखना अनिवार्य है? यह है भूटान। राजधानी कहाँ है? थिम्पू। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी महाद्वीप देश का एक देश है और इसको पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी कहाँ है? हरारे। कहाँ है? हरारे। दीनदयाल स्पर्श योजना विभाग, दीनदयाल स्पर्श योजना किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? ये डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? डाक विभाग। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। और स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1929 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।